नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पांचवा और अंतिम दिन राजनीतिक सरगर्मियों के लिए बेहद अहम रहा। जी हां, सदन में महतारी वंदन योजना, राशन वितरण व्यवस्था, सामूहिक विवाह योजना में कथित अनियमितताओं और आखिर में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सबसे पहले प्रश्नकाल में महतारी वंदन योजना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजना से करीब 1,55,000 महिलाओं के नाम हटा दिए गए, जिससे लाभार्थियों की संख्या 70,09,000 से घटकर 68,54,000 रह गई है। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन को बताया कि जिन महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया, जो आयकर दाता बन गई या जो योजना के लिए अपात्र पाई गई, उनके नाम नियम अनुसार हटाए गए हैं। लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी की और विरोध स्वरूप वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, इसी दौरान राशन व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में गूंजा। विधायक शेषराज हरबंस ने अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 7 किलो अतिरिक्त चावल देने की मांग उठाई। वहीं भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को कथित तौर पर जबरदस्ती मसाले बेचने का आरोप लगाया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट किया कि यदि इस संबंध में शिकायत और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान एक और अहम मुद्दा सामने आया। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने सामूहिक विवाह योजना में कथित तौर पर नकली मंगलसूत्र वितरित किए जाने का मामला उठाया और सरकार से पूछा कि संबंधित एजेंसी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि बालोद जिले से नकली मंगलसूत्र की कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दिन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने साय सरकार के खिलाफ 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश करते हुए सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा। अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार गिराने की प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि यह सरकार के पूरे कार्यकाल की नीतियों और कार्यशैली की व्यापक समीक्षा का अवसर भी होता है। इस दौरान विपक्ष सरकार की विफलताओं को गिनाता है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां और विकास कार्यों का ब्यौरा देकर जवाब देता है। आपको बता दें, चर्चा के बाद यदि आवश्यकता होती है तो मत विभाजन कराया जाता है और बहुमत सरकार के पक्ष में रहने पर प्रस्ताव स्वतः गिर जाता है। इस बार कांग्रेस नकटी गांव में बुलडोजर कार्यवाही, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। वहीं भाजपा सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों के आधार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। आपको बता दें, अगर विधानसभा की संख्या बल पर नजर डाले तो भाजपा के पास 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 विधायक है। ऐसे में गणित स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष में दिखाई देता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन इस बहस का राजनीतिक संदेश और असर आने वाले दिनों की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव अब सदन से निकलकर जनता के बीच और तेज होने के संकेत दे रहा है। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ। नमस्कार।